गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लास्ट क्लास में आपको सेल्स वेरिएंस के बारे में बताया था। सेल्स वेरिएंस के लिए हमने वैल्यू मेथड मूल्य पर आधारित वेरिएंस निकाले थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार सेल्स वेरिएंस को हम, ये दूसरी विधि है कि किस प्रकार लाभ के आधार पर हम निकाल सकते हैं। इसको मार्जिन भी लाभ को बोलते हैं, तो इसलिए इसको प्रॉफिट और सेल मार्जिन मेथड भी कहते हैं। प्रबंधकों के लिए यह विधि अधिक उपयोगी होती है क्योंकि प्रबंधकों को लाभ के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है कि लाभ विचरण कितना है। तो इस विधि के अंतर्गत वास्तविक लाभ और जो बजटेड लाभ है के आधार पर हम विचरण ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी विचरण उसी तरह मटेरियल वेरिएंस की तरह ही ज्ञात किए जाएंगे। तो कुल जो विक्रय उपांत मार्जिन विधि है, इसमें कुल विक्रय जो लाभ है, ठीक है, और बजटेड और वास्तविक लाभ है, उसके अंतर के आधार पर हम जो है वेरिएंस निकालते हैं। और दोनों प्रकार के वेरिएंस में जब दोनों प्रकार के लाभ ज्ञात करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड या बजटेड हो या एक्चुअल हो, दोनों में हम जो कॉस्ट लेंगे, लागत लेंगे, वो कौन सी लेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया बजटेड क्वांटिटी, उस मतलब प्राइस की बजाय इसमें हम प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाएंगे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, मतलब बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्यू का मतलब वही बजटेड क्वांटिटी है, ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल है, एस आर पी टी का मतलब स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट है, जिसको बजटेड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट घटाकर ज्ञात किया जाता है। और एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और इसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट घटाते हैं। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं घटाएंगे, एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट में भी दोनों में हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट, तभी हम विचरण ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स विचरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वही निकालेंगे, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। ठीक है, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई एक्चुअल यूनिट। और इसको दोबारा जो सेल्स वैल्यू टोटल है, इसमें ये भी सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब टोटल सेल मार्जिन वेरिएंस को हम दो भागों में बांट दिया, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, जैसे पहले बांटते आए हम प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करेंगे। बजटेड सेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 यूनिट्स, बजटेड सेलिंग प्राइस है 10, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 7, एक्चुअल सेल्स 1400 है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 9 है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6.5 पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे और एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी होगी? स्टैंडर्ड प्राइस 10 है और कॉस्ट कितनी है? 6.5, तो कितनी होगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 7 है ना, तो 10 में से 7 गया, 3 आ गया। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगी? एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 9 और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 है, 9 में से 7 गया, 2 आ गया। ठीक है, तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालेंगे, टोटल सेल्स वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस। वहाँ पर इसमें वर्ड टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस होता था जब हम वैल्यू लेते हैं, और जब मार्जिन ले रहे हैं, मार्जिन प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मार्जिन वेरिएंस, नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 1000, और प्रॉफिट कितना है? 3, तो 3000 हो गया। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 1400, और प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 200, तो 2800। तो एक्चुअल प्रॉफिट कम है और स्टैंडर्ड ज़्यादा है, तो एडवर्स हो गया 200। ये दो कारणों से हो सकता है, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस में आ जाएगा प्राइस मार्जिन वेरिएंस, तो इसमें स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, तो 3 माइनस 2, स्टैंडर्ड ज़्यादा और एक्चुअल कम है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स। और एक्चुअल क्वांटिटी 1400, तो कितना आ गया? 1400 एडवर्स। और सेल मार्जिन वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड 1000 है, वो 1400, एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवरेबल हो जाएगा 400, और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 फेवरेबल। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, टोटल जो है वो प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। तो प्राइस वेरिएंस कितना है? 1400, और वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 1200। एक एडवर्स है, एक फेवरेबल है, तो कितना आ गया? टोटल 200 एडवर्स। ठीक है, अब अगेन जैसे हम पहले करते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस अगेन दो कारणों से हो सकता है, मिश्रण में अंतर के कारण, और मिश्रण में अंतर के कारण, और मिश्रण में जो बचेगा वो सब वॉल्यूम के कारण हो सकता है, टोटल क्वांटिटी में अंतर के कारण, जिसे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं।
तो सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे पहले ही निकालते आए हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और एक्चुअल क्वांटिटी से टोटल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस या सब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, जैसे कि हमने पहले भी ये सब फॉर्मूले किए हैं। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। दो प्रोडक्ट गिवन है एक्स और वाई, तो बजटेड क्वांटिटी यूनिट्स गिवन है 240 और 160 और एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 400 और 200। बजटेड सेल प्राइस है 50-25 और एक्चुअल है 45-20 और स्टैंडर्ड कॉस्ट है 30 और 5। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट निकालेंगे, वो कितनी हो जाएगी, एक्स की कितनी हो जाएगी 50 प्राइस है और 30 कॉस्ट है तो 20 हो जाएगी, और वाई की कितनी हो जाएगी 25 में से 15 गई 10। इसी तरह एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस जो है एक्स का 45 है, 45 में 30 गए 15 और वो 20 है, वाई का 20 में से 15 गया 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। टोटल सेल वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, बजटेड जो प्रॉफिट है माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट एक्स और वाई का निकालेंगे 240 और रेट हमने जो निकाली है वो 20 है, उसमें से एक्चुअल माइनस कर देंगे, एक्चुअल 400 है यूनिट्स और जो प्रॉफिट है पर यूनिट वो कितना था 15। इसी प्रकार वाई की निकालेंगे, वाई का 160 है यूनिट सोल्ड, बजटेड जो है और रेट जो है 10 है स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल जो यूनिट सोल्ड है वो 200 और रेट एक्चुअल रेट कितना है प्रॉफिट 5। तो ये कितना आ गया 600 एडवर्स। एक्स का 1200 फेवरेबल आया और वाई का 600 एडवर्स आ गया, तो टोटल कितना हो गया 600 फेवरेबल। इसको अगेन सेल्स टोटल वेरिएंस को दो भागों में बांटेंगे, प्राइस वेरिएंस और मार्जिन वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 10 एक्स का, और वाई का कितना है एक्स का कितना है 20 और वाई का 10, और एक्चुअल कितना है एक्स का 15 और 5। तो एक्स का स्टैंडर्ड 20 है और एक्चुअल 15 है तो 5 हो गया। ठीक है, एक्स स्टैंडर्ड ज़्यादा और एक्चुअल कम है तो ये एडवर्स आ जाएगा 200 एडवर्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर। और वाई का कितना है 10 स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड या बजटेड एक ही बात है ना, एक्चुअल कितना है 5, तो ये 5 कितना आ गया, ये भी एडवर्स और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000 एडवर्स, टोटल कितना हो गया 3000 एडवर्स। ठीक है, ये 200 नहीं 2000 है। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। तो एक्स की जो है कितनी है क्वांटिटी 240 और एक्चुअल कितनी है 400। स्टैंडर्ड कम है एक्चुअल ज़्यादा है तो ये फेवरेबल हो जाएगा, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 फेवरेबल। इसी प्रकार वाई का निकालेंगे 160 और एक्चुअल कितनी है 200, 10 से स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कम है और एक्चुअल ज़्यादा, ये भी फेवरेबल रहेगा 400 फेवरेबल, तो टोटल कितना हो जाएगा 3600 फेवरेबल। ठीक है, अगेन जो आपका वॉल्यूम वेरिएंस है इसको दो भागों में बांट के, मिक्स वेरिएंस और सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट। रिवाइज क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, बजटेड से टोटल बजटेड यूनिट्स और टोटल एक्चुअल यूनिट्स। तो बजटेड एक्स की कितनी है 240, टोटल कितना है एक्स और वाई को टोटल करेंगे तो 400, और ये बजटेड और एक्चुअल 400 और 200 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 600। तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 400 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की 360 आ गई रिवाइज और वाई की 240। तो फॉर्मूले में रखा है एक्स में 360 और एक्चुअल कितनी है 400, तो रिवाइज कम है एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवरेबल आएगा, और इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 फेवरेबल। इसी प्रकार वाई का 240 माइनस 200, 10 से डिवाइस जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो ये एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 400 एडवर्स, एक फेवरेबल एक एडवर्स, तो कितना हो गया, इसको आपस में माइनस करेंगे तो 400 फेवरेबल। अब स्टैंडर्ड सब वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला है बजटेड क्वांटिटी रिवाइज क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी एक्स की 240 रिवाइज 360 और वाई की 160 और रिवाइज कितनी है 240। तो एक्स की बजटेड जो है वो कम है और रिवाइज ज़्यादा है तो ये फेवरेबल हो गया, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई की तरह गया 2400 फेवरेबल। और वाई का जो है रिवाइज्ड बजटेड जो है वो कम है और रिवाइज्ड जो है वो ज़्यादा है तो ये भी फेवरेबल हो गया 800 फेवरेबल, टोटल कितना होगा 3200 फेवरेबल। अब इसको हम चेक करेंगे मिक्स वेरिएंस
और सब वॉल्यूम वेरिएंस को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, ये सब वॉल्यूम वेरिएंस को जोड़ा तो मिक्स वेरिएंस कितना है 400 फेवरेबल और सब वॉल्यूम वेरिएंस कितना है 3200 फेवरेबल। तो टोटल कितना हो गया 3600 फेवरेबल, जो किसके बराबर है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की। ठीक है, और इसी प्रकार टोटल सेल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्राइस वेरिएंस 3000 एडवर्स था। ठीक है, और जो ये आया हमारा 3600 फेवरेबल आया, एक एडवर्स और फेवरेबल है, तो दोनों को हमने माइनस प्लस माइनस किया आपस में, तो कितना आ गया 600 फेवरेबल, जो कि सेल्स मार्जिन वेरिएंस के बराबर है। ठीक है, थैंक यू।